जय मसीह की सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। तो आज का वचन प्रभु ने हमें क्या दिया है, इस बारे में हम जानेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है। आप सभी को मालूम है कि प्रभु ने हम सभी के लिए एक वृक्ष को लेकर, एक फल को लेकर कुछ बातें कही हैं। किसी को नहीं मालूम है? सबको मालूम है ना? एक पेड़ है, कौन सा है? वो जीवन का है। एक फल है, कौन सा है? वो जीवन का है। तो उस फल को लेकर परमेश्वर ने हमारे विषय में बात की है। यदि हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं तो प्रभु कहता है कि जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धोया है, तो उन्हीं को उस पवित्र नगर यरूशलेम में, नए यरूशलेम में आने का मौका मिलेगा, आने का अनुग्रह मिलेगा। और वो फाटकों से होते हुए नगर में प्रवेश करेंगे और जीवन के उस वृक्ष के फल को खाएंगे, जिससे जाति जाति के लोग चंगे होते थे। ये वो फल है। लेकिन ये फल खाना आसान नहीं है। जैसे कि पवित्र आत्मा का दान पाना आसान नहीं है, उसी प्रकार से ना ये जीवन का फल खाना आसान नहीं है। ध्यान से सुनना, वचन बता रहा है भाई। प्रभु बोल रहा है, यदि हम उत्पत्ति देखें, जब परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा को क्या कहा था, कुछ कहा था। आप सभी को मालूम है ना? फल को लेकर कुछ कहा था यहोवा ने। मैं आपके पास एक वचन सेंड करता हूँ पहले। आज का जो वचन है वो ये है। लिखा है प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय और 7वीं आयत में। ध्यान से सुनना सभी। जिसके कान हो, मतलब यहाँ पर सभी के कान है, तो मतलब प्रभु सभी से कह रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले। बिना कान वाला इंसान सुन नहीं सकता है। प्रभु ने सभी को सुनने के कान दिए हैं, है ना? जिसके कान हो, प्रभु अपने बच्चों से कह रहा है, जो उसमें समर्पित है, जो उसमें विश्वास करते हैं, जो उसके लिए जीना चाहते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? कलीसियाओं से। आप और मैं मसीह की कलीसिया हैं, हम एक नहीं है। अगर मैं बोलूं कि राजू भाई मसीह की कलीसिया है, हाँ ये है। एक बंदा भी मसीह की कलीसिया है। ध्यान रखना, वी आर क्राइस्ट ऑफ द बॉड, वी आर बॉडी ऑफ द क्राइस्ट। वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। प्रभु आप सभी से कह रहा है, मुझसे कह रहा है। क्या कहता है? जो जय पाए, किस पर? अपनी समस्या पर, संसार पर, शैतान पर, ठीक है, इन तीन चीजों पर जो जय पाए, मैं उसे कौन देगा? मैं कौन है? यहोवा। अगर हम निर्गमन में पढ़ते हैं तो मूसा पूछता है, प्रभु मैं क्या जानूं, तेरा नाम क्या है? अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं? प्रभु कहता है, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं। जा उनसे कह देना, मेरा नाम मैं हूं। जब यही बात, जब हम यीशु मसीह के बारे में जानते तो यीशु मसीह ने कहा था, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। यीशु ने भी यही शब्द बोला, मैं हूं। अब्राहम से पहले भी मैं हूं, अब्राहम के बाद भी मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं। जो था, जो है और जो आने वाला है, वो मैं हूं। मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। सुनना ध्यान से, ये बहुत गहरे प्रकाश, ये जो अभी ये जो लाइन है ना, अभी पढ़ रहा हूँ जो, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, ये बहुत गहरे प्रकाशन है। अभी फिलहाल ये अपना टॉपिक नहीं है, ये कुछ और चीज है, इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन ऊपर ऊपर से जो अभी हम ले सके, 1 बजे के अंदर अंदर, 1 बजे तक उन उन गहरी बातों को पकड़ेंगे। उस जीवन के वृक्ष को, जीवन के फल तक पहुंचने को लेकर, मार्ग को लेकर, उसको ग्रहण करने को लेकर, उसको छूने को लेकर, उसको खाने को लेकर, बहुत सारी चीजें। तो मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है। आपको पता है जीवन का वृक्ष परमेश्वर में कहाँ परमेश्वर के स्वर्गलोक में कहाँ लगा है? अगर हम पढ़ते हैं, जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, प्रभु एक मैं वचन सुन रहा था प्रभु के एक दास का, तो सच में मैं उसको हैरान हो गया उस वचन को सुनकर। और उस वचन में मोस्टली जब तक हम जब जब हमने पढ़ा, जब जब हमने सुना, तो ये लिख यही समझ में आता था, नदी के दाएं और बाएं ओर जीवन का वृक्ष लगा था। नदी के दाएं और बाएं जीवन का वृक्ष कैसे लग सकता है? समझना, ये बहुत घुमावदार था। एक ही पेड़ बीच में से फटा हुआ था, चिरा हुआ था। एक ही पेड़ था जीवन का,
उसके बीच में से जीवन जल की नदियां बह निकलती थी, बिलोर के से कांच के समान। वही एक वृक्ष, अगर हम प्रकाशित वाक्य का वो मोमेंट पढ़ते हैं, वो जीवन के वृक्ष का फल, जीवन का वृक्ष, जीवन के पेड़ नहीं, जीवन का पेड़ लिखा है वहां पर। अगर मैं इसे वो गहराई से पढ़े, मैं हैरान हो गया इस बात को, प्रभु कितनी खतरनाक बात लिखी है, इसको तो हम यही पर जीवन के पेड़, जीवन का पेड़ है। जीवन के पेड़ को लेकर हम कंफ्यूज इसलिए होते थे क्योंकि उसमें दाएं और बाएं वाली शब्द लिख, दाएं और बाएं वाला वर्ड था, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष लगा हुआ था, जीवन का वृक्ष। वो पेड़ इस प्रकार का बीच में से वो फटा हुआ है, कहने का मतलब उस वो है तो बहुत प्यारा, लेकिन वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, उसका तना दो भागों में बटा हुआ है, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, बीच में से नदी जा रही है। तो बहुत भारी, कहने का मतलब उस पेड़ को लेकर बहुत गहरे प्रकाशन है। जब परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष अदन की वाटिका में लगाया तो आदम और हवा को यहोवा ने कहा कि तुम इसका ध्यान रखना, तुझे ध्यान रखना है, प्रभु ने एक आज्ञा दी थी, ये वाटिका ध्यान रखना तुझे इसका, ठीक है, ये करना है वो करना है, इन पे अधिकार करना है, ऐसे करना है वैसे करना है, बहुत सारी चीजें, अभी इस टॉपिक में नहीं जाएंगे। मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा। एक बात प्रभु प्रभु बतलाना चाहता है, मैं उसे, मतलब परमेश्वर हमसे कह रहा है, उसे किसे, जो जय पाएगा सिर्फ उसी को ही, जीवन के पेड़ में से, जीवन का पेड़। अगर इसके और प्रकाशनों में जाएं तो ये घूम फिर कर एक तरीके से बहुत सारी गहरी बातों को लेकर ये यीशु मसीह पर आती है। एक वो वृक्ष है जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती, वो काटी और आग में झोंकी जाती। यीशु क्या पेड़ है, कौन सा पेड़ है, वो जीवन का है, जीवन मार्ग और सत्य है, ये बहुत सारी चीजें। मैं उसे उस जीवन के पेड़ों में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है खाने को दूं, फल खाने को दूंगा। अभी एक फल के बारे में बात हो रही है। अब आपको मालूम है कि अदन की वाटिका कहाँ है, इस टॉपिक पर अभी नहीं जाएंगे। आपको मालूम है अदन की वाटिका के अंदर आज भी जीवन का वृक्ष लगा है, आप लोगों को मालूम होगा जब आपने उत्पत्ति पढ़ा होगा। आपको पता है जब आदम और हवा को उत्पत्ति के समय में, आदम और हवा को अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया जब उन्होंने गलती की, पाप किया, जब वो भरमाए गए, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जब उन्होंने दोष लगाया, जब उनकी जिंदगी में श्राप आया था, उस समय परमेश्वर ने आदम अदन की वाटिका से आदम और हवा को निकाल दिया था। आपको पता है जब परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को इतना महत्वपूर्ण समझा तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो रक्षा सुरक्षा की होगी ना, पेड़ की है। जब आदम आदम और हवा के समय में परमेश्वर ने रक्षा करने के लिए कहा था, एक बात बताओ, धरती पर ऐसा कौन था जो उसकी रक्षा करे, मतलब जिससे उसकी रक्षा करनी है, क्यों कहा था परमेश्वर ने, कारण था। अगर हम उत्पत्ति का पहला और दूसरा, पहला अध्याय पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं ना, बहुत गहरी बात है, वहां पर भी परमेश्वर ने बतला रखी है। परमेश्वर को पता था एक धरती पर एक ऐसा है जो स्वर्ग से गिरा दिया गया है, जब भी तो धरती बेडोल और शमशान हुई है, जिससे आदम तुझे इसकी रक्षा सुरक्षा करनी है, तुझे छूना भी नहीं है वो फल, क्योंकि वो दुष्ट है, भरमाने वाला है। कौन, वो शैतान। तुझे बच के रहना, जो मैं तुझसे कह रहा हूँ बस तू वो कर। लेकिन आदम भरमाने में आ गया, आदम से पाप हुआ और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से आदम और हवा को निकाल दिया, सांप को श्राप दिया, शैतान को श्राप दिया। फिर उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि परमेश्वर ने, अगर हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अग्नि में तलवार लेकर स्वर्गदूतों को लगा दिया। आपको मालूम है किसके पीछे, चारों तरफ, अदन की वाटिका, जीवन के वृक्ष के चारों तरफ, है ना। ध्यान से समझना इस बात को, परमेश्वर ने किसी को लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि जीवन का फल खाना अब आसान नहीं है, पहले आसान था, लेकिन प्रभु की आज्ञा पाकर अब आसान नहीं है अदन की वाटिका से बाहर निकलकर। ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, शंकर भाई आप गलत कह रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो कि प्रभु ने तो कहा जीवन मार्ग और सत्य मैं ही हूं, जो मेरे पास आता है जीवन उसका है, जो मेरे लहू में से पीता है, जो मेरी देह में से खाता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन की बात हो रही है ना, अनंत जीवन देने के लिए बात हो रही है। तो हम ये बहुत सारी बातों को देखते हैं, विश्वास की बातों को देखते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। लेकिन एक बात यह भी लिखी है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। क्यों अंत तक, समझना, ये बात तो सारी यही है, हमारा मार्ग जो है वो यीशु है, जीवन जो है वो यीशु है, सत्य जो है वो यीशु है। और जो जीवन है, जीवन के अंदर एक फल लगा हुआ है, जीवन क्या है, जीवन का पेड़ वो यीशु है। उस पेड़ के अंदर एक फल लगा है जो जीवन का फल है, प्रभु उसी को कह रहा है
जो जय पाएगा किस पर? संसार पर। क्यों? क्योंकि पेड़ के फल के पास पहुंचने से पहले ना तलवारें लगी हुई हैं जो कटाई छटाई करेंगी। एक विश्वासी को पेड़ तक पहुंचने से पहले उसको कटाई छटाई होकर जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? वचन काटता और छांटता है, जीवन का फल ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। स्वर्गदूत लगा रखे हैं परमेश्वर ने, तलवारें लगा रखी हैं, तलवार क्या है? वचन है। और जीवन का फल इंसान को ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। तभी प्रभु कह रहा है, तब धर्मी ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो पापी और भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। क्या मैं कह रहा हूँ? ये प्रभु का दास कह रहा है, प्रेरित कह रहे हैं। प्रभु, जब धर्मी ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापियों का क्या ठिकाना। एक तरफ प्रभु कहता है कि जिन्होंने ज्योति पाई, कौन ज्योति? यीशु को एक बार पा लिया, स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, बड़े बड़े काम कर लिए जिन्होंने, चमत्कार कर लिया, आश्चर्य कर्म कर लिए, दुष्ट आत्मा निकाल लिया, अंधों को जिंदगी, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिंदगी दी। जो एक बार स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं, पवित्र आत्मा जिनको मिल चुका है, यदि वो फिर जाएं तो उनको वापस लाना अनहोना है। अगर हम थिस्सलुनीकियों में जाते तो प्रभु कहता है कि मैं उनमें भटका देने वाली सामर्थ को भेजूंगा। क्यों? क्योंकि वह सत्य से प्रेम नहीं करते वरन झूठ की प्रतीति करते हैं। तो प्रभु कहना चाहता है एक बात, इस समय तक अगर किसी की भी जिंदगी में कोई भी परीक्षा चल रही है, परीक्षा किस प्रकार की है? किसी ना किसी की जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में ये बात है। इस समय मुझे लेकर भी, इस समय इस मीटिंग में जितने भी जुड़े हैं वरन जो इस मीटिंग को सुनेंगे, सबकी जिंदगी में जीवन के वृक्ष, उसके फल, जो जीवन का है, अनंत जीवन का फल, उसको खाने के लिए, उसको छूने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ते में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनको हमें पार करते हुए निकलना होगा। लेकिन वचन, अगर मैं कुड़कुड़ाहट के साथ जा रहा था तो वचन मुझे काट डालता है। वचन कहता है तू कुड़कुड़ाता है, अभी तो उस योग्य नहीं है। फिर प्रभु मुझे करेक्ट करता है, प्रभु कहता है चल ठीक है, तेरे अंदर कुड़कुड़ाहट नहीं, चल आगे बढ़ जा, एक तलवार से तो बच गया, इस तलवार से तेरे अंदर की कुड़कुड़ाहट को काट दिया गया। अब तू करेक्ट हो गया, तूने पश्चाताप किया, माफी मांगी, चल अब दूसरे स्वर्गदूत के पास से होकर तो निकल। अगर कुछ कमी होगी तो वो भी तेरे को काटे और छांटेगा। समझ रहे हो आप लोग? ये कुछ प्रकाशनी तौर से है, समझना। क्योंकि जो स्वर्गदूत खड़े हैं वो तलवार लेकर, प्रभु एक बात उन लोगों के द्वारा कहना चाहता है, वो है कौन? वो परमेश्वर के दास लोग हैं। अगर हम पुराने नियम में पढ़ें, वो ऊंट है, ऊंट। एक प्रकाशन है ये भी। ऊंट है, परमेश्वर के जो दास है वो ऊंट है, जो अपने कंधे पर याकूब को लेकर आ रहे हैं, उसको तैयार करने के लिए। समझ रहे हैं इस बात को? याकूब को लेकर आते हैं। अब प्रभु एक बात कहना चाहता है कि याकूब एक मन फिराया इंसान है, जो पहले पापी था और उसने मन फिराया, ब्याह के लिए, तैयार करने के लिए। एक परमेश्वर का जो दास है वो आप लोगों को तैयार कर रहा है, अपने कंधे पर बिठाकर आपको लेकर चल रहा है, समझा रहा है, सिखला रहा है। ऊंचाइयां नीचाइयां, गर्मी धूप तपन, ज्यादा ऊंचे पर हो आप, बहुत ऊंचाई पर बैठे हो तो आपको खजूर भी हाथ में आ रहा है, लेकिन रेगिस्तान में तपन भी लग रही है। एक दास के अंडर में होने का मतलब ये है कि जो परमेश्वर के स्वर्गदूत है, जो तलवार लेकर बैठे, तलवार मतलब वचन लेकर बैठे हैं, तो वो परमेश्वर के दास लोग हैं जो वचन की तलवार लेकर बैठे, जो आपके लिए प्रचार करते हैं, जिसके द्वारा आप वचन रूपी आईने से अपने आप को जांचो और परखो, और कटाई छटाई आपकी जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में की जाए, और दाग धब्बे झुर्रियां मिटाई जाए, ताकि हम उस जीवन के वृक्ष को और उसके फल को छू ले और खा ले। क्योंकि लिखा है, धन्य और पवित्र वे हैं जो अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लेते हैं। अब सुनना ध्यान से मेरी बात। हम सभी लोग इस समय, सभी लोग कान खोलकर सुने इस बात को। अगर आपके वस्त्र पर मैंने लाल रंग की चटनी गिरा दी, मैंने आपके वस्त्र पर लाल रंग की चटनी गिरा दी, आप उसको शादी में पहनकर चले जाओगे? अरे चले जाओगे। मैं कह रहा हूँ पूरा ड्राम गिरा दिया मैंने चटनी का आपके वस्त्र पे, मालूम पड़ेगा ना आपको क्या है वो? चटनी है ना? आपको पता चलेगा ना? आपके वस्त्र पर चटनी गिरी हुई है, आपको पता चलेगा जब भी तो उस चटनी को हटाओगे ना, उस धब्बे को हटाओगे ना। बताने वाला कौन है? वो दास है।
समझना इस बात को। जो बताने वाला है वो प्रभु का दास है, जो तलवार लेकर खड़ा है। आजा मेरे पास, तुझे पास्टर बनना है ना, आजा। कटाई छटाई करेंगे हम पहले तेरी, अगर तुम तैयार हो तो ही हम आगे पहुंचाएंगे। ऐसे यिर्मयाह से परमेश्वर ने कहा था, देख कुम्हार एक बर्तन बनाता है और अचानक वो मुड़ गया और वो तिरछा मिर्चा हो गया। अब देख उसको तोड़ मरोड़ कर, फिर से उसको घुमा पेट कर, फिर से उसको अपनी अपने लिए कोई दूसरा बर्तन बना देता है जो उसके काम आए, है ना। तो प्रभु एक बात कहना चाहता है, जिस प्रकार से आपके वस्त्र पर चटनी लगी हुई है, चटनी चटनी वाले वस्त्र को लेकर अगर आप शादी में जाओगे तो आपको इनविटेशन देने वाला भी मना कर देगा, तू जा यहाँ से, तू बेइज्जती ना करवा दे, चटनी तेरे कपड़ों से टपक रही है, चिपचिपा रहा, तू अपने हमारे बैंक्वेट की या हमारे यहाँ की कुर्सियों की, हमारे लोगों के कपड़े पे तू चिपचिपा ना कर दे, कहीं तेरे में से बास ना मारे, कहीं तेरे चक्कर में मेरी शादी पे कहीं चार उंगली लोग उंगली ना उठाएं, किस कबाड़ी को, किस भिखारी को, किसको तूने बुला लिया, ये बंदा ऐसा आ गया, ये बहन ऐसी आ गई, कैसे लोगों को तूने बुला लिया। कोई हमें देखकर ऐसे बोल सकता है ना? क्यों? क्योंकि मैंने वस्त्र पर चटनी लगी है। सोचकर देखो इस बात को। आपने लाखों का सूट पहन रखा है, प्रभु के दास ने वाली बात बताई थी, आपने लाखों का सूट पहन रखा है, लेकिन उसके ऊपर दो छेद कर दिए हैं। आप पहनोगे उसको? नहीं पहन सकते। आप सिंपल पैंट शर्ट पहनकर शादी पार्टी में जाना मंजूर करोगे, लेकिन चाहे वो कितने भी लाखों करोड़ों का सूट है, अगर उसके ऊपर दो छेद है ना बड़े, नहीं पहन सकते आप। चाहे वो वर्ल्ड बेस्ट ब्रांडेड है, नहीं पहन सकते। क्यों? क्योंकि कमी है। और जब आप उस छेद वाले को पहनकर जाओगे तो लोग आपको देखेंगे। अगर हम देखें तो नए नियम में प्रभु बतलाते हैं, जब राजा ने भोज के लिए लोगों को बुलाया, उसमें से एक ने वस्त्र नहीं पहने थे, उसने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से नहीं धोया था, उसने अपने आप को करेक्ट होने के लिए दिया ही नहीं, कटाई छटाई के लिए दिया ही नहीं, उसने अपने आप को ठीक होने के लिए दिया ही नहीं। तो राजा ने कहा, इसको वहां डाल दो, क्योंकि इसके पास वस्त्र नहीं है, इसके पास महिमा की देह नहीं है, ये तैयार नहीं होकर आया। इसको वहां डाल दो जहां पर रोना और पीसना, रोना और पीटना, दांतों का पीसना है, जिसकी आग कभी नहीं बुझती, जिसका कीड़ा कभी नहीं मरता। तो प्रभु आज कुछ कह लेना चाह रहा है हमसे कि देख, अगर तुझे जीवन का वृक्ष चाहिए, फाटकों में से होकर गुजरना पड़ेगा। फाटकों में से गुजरने के लिए ना तुझे इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। मार्ग क्या है? यीशु है। और प्रभु कह रहा है, वह सुन ले कि आत्मा, आत्मा क्या है? वचन। परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन भी। तो वचन पर चलने के द्वारा, वचन रूपी मार्ग पर चलने के द्वारा हम उस वृक्ष तक पहुंचेंगे। अगर वृक्ष तक पहुंचने में कुछ कमियां थी, तो वो जो तलवारें लगी हुई हैं, जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर अगुए ठहराए हैं, वो तलवार हमारी कटाई छटाई करेंगी। अगर हम बुरा मान के तुनक कर चर्च छोड़ रहे हैं, तो उसका मतलब चर्च नहीं छोड़ रहे, हम अपनी डेस्टिनी को बेकार कर रहे थे। समझने की कोशिश करना। डेस्टिनी मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? किसी को मालूम है? अपनी डेस्टिनी, अपने मार्ग, अपनी अंतिम मार्ग जो भी बोलते हैं, अपना गोल, अपना मेन मार्ग। आप हाँ समझ जी। आप समझ गए होंगे, है ना। तो हाँ, आपका लक्ष्य है, हाँ ये शब्द अच्छा है भाई। आपका लक्ष्य है, हाँ, एक विश्वासी का लक्ष्य है। अगर मैं अगुओं से करेक्ट होना नहीं चाह रहा, अगुए बोल रहे शैंकी तेरे अंदर ये कमी है तो उसको ठीक कर ले, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मेरे अंदर ये कमी नहीं है, मैं नहीं ठीक हो रहा, मैं तो कलीसिया बदल रहा हूँ, तुम तो मेरे पीछे पड़ गए हो। तो इसका मतलब ये दाग धब्बे के साथ अगर मैं शादी में जाऊं तो दूल्हा एंट्री नहीं करने देगा। अगर कर भी ली तो दूल्हा बोलेगा, निकाल दे इसको यहाँ से। समझ रहे हो? तो प्रभु एक बात कहना चाह रहा है हमसे कहीं ना कहीं। अगर हमारी जिंदगी में कोई दाग धब्बे जुड़ रही है, तो प्रभु कह रहा है, अपने आप को मेरे सामने पेश कर, अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धो। प्रभु स्वयं कह रहा है, पहले धो ले। जब पुराने नियम में बलिदान किया जाता था, तो पहले हाथ धोए जाते थे, पैर धोए जाते थे, धोया जाता था भाई ये। तो प्रभु कह रहा है, धो। अगर कोई कमी तेरे को नजर आ रही है, अगर तू गुप्त में पाप करता है, गुप्त में विचार करता है, गुप्त में वो काम करता है जो तुझे नहीं करना चाहिए, अगर तेरे मुंह के शब्द ऐसे हैं जिससे दिल टूट जाता है, तलवारें चल जाती हैं, अगर तेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, नम्रता नहीं है, तो कुड़कुड़ाती है, कुड़कुड़ाता है, बड़बड़ाती है, बड़बड़ाता है, तो विरोधी है, झटक रोध करने वाला व्यक्ति है, या तेरे अंदर कोई ऐसी बात पाई जाती है जिसमें तू खरी नहीं निकल पा रही, खरा नहीं निकल पा रहा, और वो बात तू स्वयं अपने मन में जांचती है, जानती है, क्या तेरा मन तुझे दोषी नहीं ठहराता? यदि तुझे ठहराता है, तो आज ये वो समय है कि तू मेमने के लहू को ले, यीशु के लहू को पुकार, और अपनी जिंदगी में उन पापों को मान ले, और बोल, यीशु मेरे इन सभी पापों को क्षमा कर, और मेरे
इस झूठ के पाप पर अपना लहू लगा दे और मुझे धो दे। इस झूठ के बंधन से मुझे आज़ाद कर, इस झूठ के पाप से तू मुझे आज़ाद कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे शुद्ध कर, मेरे ढिठाई के पापों से तू मुझे क्षमा कर, मेरे व्यभिचार के पापों से तू मुझे रिहा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, तेरे लहू से मुझे धो दे, तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु क्या मैं आ सकता हूँ? प्रभु देख मैंने तेरे लहू से अपने आप को धोया है। अच्छा धो लिया? हाँ प्रभु मैंने धो लिया अपने आप को। अच्छा धो लिया? वचन से एक बार जांच ले, परख ले, पक्का धो लिया? प्रभु मेरी जांच मेरी ओर से नहीं वरन तेरी ओर से। यदि तुझे कुछ कमी दिखाई देती है तो मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। प्रभु तू मुझे पूरा ही धो दे। अगर आपको लग रहा है ना कि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो एक ही बात बोले, प्रभु तुझे जहाँ मेरे अंदर कमी दिखाई दिखाई दे रही ना, तो आज तू मुझे धो दे। जहाँ मैं गलत हूँ मैं उन गलतियों को तेरे आगे मानता हूँ, तू अपने लहू से मुझे धो दे। और जैसे कि तेरे दूत तेरी तलवारें आज मुझे करेक्ट कटना चाहती, कटाई छटाई करना चाहती है, जहाँ मेरे अंदर कटीले पौधे, कांटे या कड़वाहटें थी या बुराइयां थी, जो एक जो तेरे को दिल दुखाती थी प्रभु, तेरी आंखों में आंसू लाते, आज वो सब कटाई पिटाई करके हटा दी जाए मेरी जिंदगी से। मैं अपनी गलती को, पापों, गुनाह, अपराधों को प्रभु मैं तेरे आगे मानता हूँ। मैं मानती हूँ मैं गिर गया था, मैं गिर गई थी, मैंने वो किया जो तेरी दृष्टि में बुरा था, लेकिन प्रभु यीशु आज मुझे अपने लहू से धो दे। क्योंकि यीशु अगर तेरे लहू से तो मुझे नहीं धोएगा, तो मेरे वस्त्र को अपने लहू से नहीं धोएगा, पाक और साफ नहीं करेगा, तो प्रभु मैं तेरे फाटकों से होकर यरूशलेम में प्रवेश कैसे कर सकूंगा? मैं कैसे उस जीवन के वृक्ष तक पहुंचूंगा? कैसे तेरे स्वर्गदूत मुझे अलाव करेंगे? कैसे प्रभु मैं उस फल को छूंगा और मैं खाऊंगा? कैसे मैं अनंत मिरास में जो तेरी ओर से है, जीवन, अनंत जीवन, कैसे मैं उसको पाऊंगा? प्रभु तू मुझे दे। आज प्रभु चाहता है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर। मैं जानता हूँ तुझसे गलतियां हुई हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं। आज प्रभु चाहता है कि हम मन फिराएं, अपने आप को देखे, जांचे, परखे, गलतियों को माने और छोड़े और दोबारा से खड़े हों। और सिर्फ एक शब्द जरूर याद रखे अपनी जिंदगी में, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे। रोज बोले यीशु से, यीशु देख मैंने झूठ बोला, यीशु मेरे झूठ के पापों से तू मुझे क्षमा कर दे, रिहा कर दे और तेरे लहू से मुझे धो दे। मैंने झूठ बोला प्रभु, अंगीकार करना अपने पापों का। प्रभु मैं कुड़कुड़ाई, मैं उसको देखकर मैंने आंखें चढ़ाई, मैंने उसको देखकर मुंह बनाया, मैं उसको देखकर तुनक गया, मैं उसको देखकर मैंने उसको सुना दी, मैंने गलत व्यवहार किया उसके साथ, मैंने उसका विरोध किया, मैंने तो गलत ही व्यर्थ ही उसके बारे में दोष लगाया, उसकी बुराइयां की प्रभु। परमेश्वर प्रभु मैं तो उससे बिना मतलब में चिढ़ने लगी थी, वो तो चिढ़ती ही थी, वो तो चिढ़ता ही था, वो तो ऐसी बोलती ही रहती थी, लेकिन फिर भी प्रभु मैं तो तेरे वचन को जानती हूँ, चाहे भले ही वो नहीं जानती है, जानती भी है, लेकिन तूने मुझे सिखाया, तू मुझसे प्रेम करता है, तो मुझे तेरी बात को मानना चाहिए। मैंने उससे मुंह बनाया, मैंने उसकी इज्जत नहीं की, मैंने उसकी चुगली की, मैंने पीठ पीछे चार बातें गुनगुना दी, बड़बड़ा दी उसके बारे में। एक अमीर था। प्रभु मेरे इन पापों को तो अपने लहू से धो देना। बोलना प्रभु से, यीशु तो अपने लहू से मेरे पापों को धो दे, जो मैंने अपने सास के विरुद्ध, अपनी पत्नी के, अपने पति के, अपने जेठानी दौरानी के, अपने बच्चों के, या अपने लोगों के, अपने पड़ोस से, अपने अगल बगल वालों के विरोध में किए। मैंने दूसरों को देखकर वो बना ली, दूसरों की बुराई मैंने अपने पति से, अपने बच्चों से की। यह गली कुचियारे पर बैठकर मैंने एक दूसरे की चुगलियां की। प्रभु मेरे उन पापों को धो देना प्रभु। देख तूने तो बताया ना, उस वृक्ष, जीवन के वृक्ष को पाने के लिए कटाई छटाई। हाँ प्रभु मैं कटाई छटाई होने के लिए मैं अपने आप को तुझे देता हूँ। जब तक अपने आप को हम नहीं सौंपेंगे तब तक कोई कैसे कर सकता है? परमेश्वर नहीं कर सकता है। प्रभु ने यहोशू से कह दिया था, शायद यहोशू से कहा था, यहोशू देख मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन और मृत्यु की बातें मैं तेरे सामने रखता हूँ, लेकिन मैं तुझे एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यहोशू बेटा तू जीवन ही को चुन। प्रभु भली बात बुरी बात दोनों सामने रखता है। देख बुरी करेगा तो ये दंड मिल सकता है, मिल सकता है क्या? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अगर तू भलाई करेगा तो किसी के पाप में दम नहीं है कि कोई तुझे मृत्यु तक पहुंचाए। पुनरुत्थान और जीवन में है ना? तो प्रभु कहना चाहता है अपने इन बातों को याद कर, एक मिनट ले अपनी जिंदगी के अंदर, आंखें बंद कर, अपने याद कर उस मोमेंट को,
कि तू अपनी सास को देखकर कुड़कुड़ाई, बड़बड़ाना हुआ, कई बार झुंझलाना हुआ, कई बार इतना क्रोध आया अपने हस्बैंड पर कि उसको बोल मतलब मुंह निकलने को थे, कई बार शब्द ऐसे निकल गए, कई बार बहुतों से चुगलियां हो गई, कई बार दूसरों की बुराइयां सुन ली, हमने हाँ में हाँ मिला दी, कई बार झूठ में हाथ मिला दिया, कई बार पाप में हाथ मिला दिया, कई बार दूसरे को फंसाने में हाथ मिला दिया, कई बार ठट्ठा करने में, हंसी करने में हाथ मिला दिया, एक दूसरे के साथ दूसरे पाप के कामों में हम बैठे हाथ मिलाया, संसारिक रीति रिवाजों में हाथ मिला दिया, अपनी जुबान से दूसरे के दिलों को तोड़ दिया, आंखों को आंसुओं से भर दिया, छल्ली छल्ली कर दिया सामने वाले को, हमारे कारण हमने दूसरों को रुलाया। हमने अपने फायदे के लिए सोचा, अपना भला सोचा, दूसरों को नौकर बनाने की सोचा, हमने खुद पाने की सोचा, स्वार्थी भरा जीवन मैंने जिया, मैंने लालच किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने झूठ भी बोला, मैंने अपना फायदा सोचा, मैंने निंदा की, मैंने चुगली की, मैं कुड़कुड़ाया भी, मैं कुड़कुड़ाई भी, गुप्त में कुड़कुड़ाई कि वो तो मेरी मदद करता ही नहीं है, उसको भी अपने इस जगह काम करना चाहिए, कोई मेरा फेवर नहीं करता, वो भी ऐसे करती रहती है। तो प्रभु कुछ कह रहा है, देख आज जो तू सोचती है, जो तू सोचता है, कुछ इसी से रिलेटेड है। तू और गहराई में जा, और गहराई में जा, और बातें तुझे पता चलेंगी। तेरी जिंदगी में बहुत सारे कामों का ना होने का कारण ये भी है, मन ही मन मत कुड़कुड़ा, कुकर्मियों के कारण मत कुड़, और उन लोगों के विषय में ढाना कर, क्योंकि लोग उपद्रव ही सोचते रहते हैं। अपनी आंखों को खोलो, बोलो यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, देख मेरे सब पापों को मैं तेरे सामने मानती हूँ, जो मैंने जुबान से, विचारों से, कामों से, व्यवहार से, शब्दों से, मन से किए, अपने लोगों के विरुद्ध। सबसे बड़ी गलती तो प्रभु मैंने अपने घर में ही कितनी इसके विरुद्ध कर ली। जो भी सो रहा है उसको तो वचन भी नहीं पता है। थोड़ी देर पहले ही मैं उसे सुनाकर सोई हूँ। मैंने उसको सुनाया जब वो सो गया। उसने ड्रिंक कर रखी है, मैं समझा समझा कर थक गई। प्रभु मुझसे गलती हो जाती है। प्रभु आपके इन पापों पर अपना लहू लगा रहा है। प्रभु आपके वस्त्रों को धो रहा है। प्रभु आपको क्षमा कर रहा है। प्रभु आपको रिहा कर रहा है। बोलो यीशु मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तो मुझे अपने पवित्र लहू से धो दे। मुझे उस जीवन के वृक्ष को और उस फल को पाना है। प्रभु तू नहीं कहा है तू सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा, और तू परीक्षा से निकलने का मार्ग भी बतलाएगा। तू मेरी जान नहीं लेगा क्योंकि तू अपनी जान दे चुका है। प्रभु तू मुझे जीवन दे, अपने मार्ग पर चला, मुझे अपनी गति समझा। मैं अपने आप नहीं कर पा रही प्रभु, ये सब कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हो जाती है प्रभु, ऐसे शब्द निकल जाते हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द विचार और व्यवहार हो जाते हैं मेरे बॉस के विरुद्ध, मेरी पत्नी के, मेरे पति के विरुद्ध में। प्रभु क्षमा करता है आज आपको, फिर से एक क्लीन चिट देता है। प्रभु यीशु आपको, मुझे, हम सभी को आज नया बनाता है, आज नई तरीके से हमें धोता है। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे धो दिया अपने लहू से। तेरा धन्यवाद, मेरा नाम तूने अपने जीवन की पुस्तक में लिखा जो कभी काटा नहीं जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे जीवन के वृक्ष का और उसके फल को खाने का और तेरे सदर काल के जीवन में होने का वारिस बनाएगा। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आमेन। सारी महिमा प्रभु को मिले, प्रभु का धन्यवाद हो। अब हम एक आखिरी प्रार्थना में चलेंगे। यदि किसी की अभी की 1:13 हो रहे हैं, 1:20 के अंदर हम छोटी सी 2-4 गवाही लेके फिर हम ऑफ करेंगे, और जो बची हुई गवाहियां वो अपने ग्रुप में जरूर सेंड करना ताकि लोगों का हेलो विश्वास। भैया, मैं बोलूं? हेलो। आमीन आमीन। जय मसीह की सबको। हाँ अनुभव जल्दी से बोलिए शॉर्ट में।
भैया अभी आप जब प्रार्थना करवा रहे थे ना, तो मैं अपने मतलब सर पे हाथ रख के, हाथ जोड़ के जो प्रार्थना कर रही थी, जो आप करवा रहे थे, तो भैया मेरे हाथ भी भारी हो गए थे बहुत ज़्यादा, और मेरा सर भी भारी हो गया था। अच्छा, अभी कोई गवाही है जी। तो गवाही दीजिए। हाथ भारी हुए थे, सर भारी हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि आपके छुटकारे की कुछ बात हो, है ना? तो अभी हम सिर्फ अभी जी जी। गवाही सुनेंगे, है ना? गवाही, अभी की हेलो गवाही हेलो भैया वचन को लेकर। मैं बोलूं। भैया हाँ मैं जी, मेरी बोलिए। भी भैया पता नहीं 2 दिन से कल भी ऐसे बहुत ज्यादा हाथ में ऐसी शाइनिंग जैसी आ जाती है। आज भी बहुत हो गई, आज तो कल से भी ज्यादा हुई है। ये प्रभु का अनुग्रह है, ये परमेश्वर की सामर्थ है। हाथों में शाइनिंग आ रही है, चमक आ रही है, तो मतलब तेल, तेल की समझ लो एक तरीके से हाँ शुरुआत हो सकती है। हाँ, ऐसे ही लगता है हाँ, थोड़ा थोड़ा। हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल। भैया अभी मेरे को बहुत गुस्सा आता है। नहीं नहीं, गलत अंगीकार नहीं करना है। मैंने क्या कहा? इन जी चीजों के बारे में प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे गुस्से के पापों को क्षमा कर, मेरे इस पाप पर अपना लहू लगा दे और मुझे साफ कर दे। ठीक है? जी हाँ, ठीक है। कश्मीर में जल्दी से बोलिए। जय मसीह। जय मसीह की। भैया पूरा का पूरा वचन ये मेरे मेरे लिए था। आपकी आवाज, एक मिनट, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपके वहाँ यहाँ से बहुत शोर आ रहा है। तब तक कोई और गवाही दीजिए। अब आ हाँ, रही अब है। बोलिए, एक मिनट बोलिए, अब भैया मैं सही है। बोलूं। एक मिनट रुको, कश्मीर में बोलिए, अब आ रही है सही। मतलब ये पूरी का पूरा वचन मेरे ऊपर था। भैया मुझसे सहन ही नहीं हो रहा, बहुत ही ज्यादा मतलब उताव से मैं गुजर रही हूँ। बिल्कुल भी मुझसे सहन नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। रो मत, आंसू मत बहाओ, परेशान मत हो, चिंता मत करो। आप है मुझे ना, समझ लो, आप समझ लो, प्रभु समझ लो कि ये सच बात है कि प्रभु के हाथों में हो। सहने से बार वो आपकी परीक्षा नहीं लेगा, वो परीक्षा से आपके लिए मार्ग भी निकालेगा। जान नहीं जाने देगा, आपकी इज्जत नहीं जाने देगा। उसने आज तक अपने लोगों को संभाला है, तो आगे भी संभालेगा। और उस जीवन के वृक्ष और उसके फल के लिए आपको तैयार कर रहा है। अरे आप तो बहुत से लोगों को जीवन के वृक्ष तक लेकर आओगे, उनको फल खाने का परमेश्वर अनुग्रह देगा आपके द्वारा। आप बहुत सारे लोगों को लेकर आओगे, आपको नहीं मालूम है प्रभु आपको कैसे तैयार कर रहा है। चिंता मत करो, ठीक है? पूरा पूरा वचन मेरे को था भैया। मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रभु मैंने तो पाप कर दिया, कुछ बातों का जवाब मेरे मुंह से निकल गया भैया। और मैं प्रभु ने मिटा सोच दिए, रही प्रभु ने मिटा दिए आपके पापों को। आपने कहा ना, प्रभु तो अपने पवित्र लहू से मुझे धो दे। आज प्रभु ने आपको बिल्कुल पाक और साफ कर दिया, आप हो गए, आप हो चुके हो। प्रभु ने याद भी नहीं किया, प्रभु आपसे कह रहा तो भी याद मत कर, मैं भूल गया, और तू भैया नहीं हो मुझे चुकी है। मुझे मतलब कह रहे थे कि संडे को नहीं जाना है, मतलब मैं क्या करूं। प्रभु यीशु के नाम से आपके रास्ते खुल गए, विरोधियों के मुंह बंद हो गए, और परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह आपको मिल गया। आमीन। भैया शीतल बहन जल्दी बोलिए। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ भैया। ये ऐसा जो शिक्षण जो आप यहाँ पे मिलता है ना, हमें बम्बई में कहीं पर भी कलीसिया में नहीं मिलता। बहुत सारी बातें थी जो मैंने क्षमा नहीं मांगी थी, मुझे लगा था सारी बातों के लिए मुझे क्षमा मिल रही, लेकिन बहुत सारा बात परमेश्वर ने प्रकट किया मेरे ऊपर। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को कि मुझे इस ग्रुप से जोड़ा। और जो लोग अभी मेरे साथ जुड़े प्रभु, मैं उनको भी ये बात सिखाऊंगी। आप मेरे लिए प्रार्थना करना कि जो बात आप हमें सिखाते हो वो बात जो यहाँ के लोग हैं जो भूखे प्यासे हैं उन तक ये बात पहुंचाने के लिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। और मेरे जीवन में अगर और भी कोई बात है तो प्रभु उसे भी निकाल दे। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं स्टार्टिंग से नहीं जुड़ पाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर इसका रिकॉर्डिंग हो तो प्लीज मुझे भेज दीजिए प्लीज। प्रभु आपको चिंता बहुत मत ब्लेस करो, हो। सारी महिमा प्रभु को मिले। मेरी बहन, रिकॉर्डिंग हो रही है अभी, थोड़ी देर बाद अपलोड की जाएगी यूट्यूब पे, और मॉर्निंग के आसपास चला दी जाएगी। ठीक है? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा है ना, तो अब देखना जी वो अपने अपने अनुसार अपने तरीके से आपको क्या आकृति देगा। वो टूटने बिखरने नहीं देगा, वो समेट लेगा, और समेट कर उसने रखा है, वो संभाल लेगा, और उसने संभाल कर रखा है। वो ऐसे भर देगा
कि आपकी जिंदगी में से जीवन जल की नदियां उमड़ निकलेंगी। जैसा यीशु ने कहा है वो आपकी जिंदगी में होगा। अब वो शुरुआत होगी। आपको ऐसा अभिषेक परमेश्वर देगा, देखना आपके द्वारा कैसे लोग खींचे चले आएंगे उस जीवन की आमीन बातों को आमीन। लेकर। ऐसा मेरी होगा, ये बात आज से प्रकट होगी आपकी जिंदगी में, इस बात को लिख लेना। मैं रिसीव जीवन जल की करती हूँ भैया। नदियां, जीवन मैं जल की रिसीव। नदियां आपसे जुड़ा हुआ होगा। आपको ऐसे शब्द आमीन देगा परमेश्वर कि सामने वाला सुनते सुनते रो पड़ेगा। ऐसे शब्द देगा परमेश्वर कि आपके द्वारा ऐसे बात करेगा कि आप बताते बताते आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और सामने वाला ऐसे ऐसे समेट लेगा परमेश्वर सामने वाले को कि मतलब स्वयं परमेश्वर उससे आपके मुख के द्वारा होकर बात कर रहा है। ऐसा होगा आपके द्वारा। आमीन आमीन। देखना मैं कैसे रिसीव। शांति और आराम पाएंगे लोग, बहुत ब्लेस मैं होंगे। मैं रिसीव करती हूँ यीशु मसीह के नाम से सारी आशीषें। मैं आपको सिर्फ दिल से ना बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपकी सेवकाई परमेश्वर ऐसी जगहों पे लेके जाए जहाँ पे प्रभु के वचन नहीं पहुंचते। प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आपकी सेवकाई को बहुत आशीष करे। सच्ची दिल से दुआ निकल रही है ब्रदर आपके लिए। जो हमें नहीं मिल रहा है ना प्रभु, ये आपके द्वारा हमको पहुंचा रहा है। प्रभु आपको बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आपका घराना प्रभु के राज्य में काम कर रहा है। आमीन आमीन बहुत आमीन। आशीष करे प्रभु, आपको किसी चीज की कमी ना हो, आपको किसी चीज की कमी ना हो। आपकी सेवा करे में, आपके हालेलुया, परिवार प्रेज में, द आपके लॉर्ड। बच्चों के जीवन में यस कभी यस। कोई चीज की कमी नहीं होगी। प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। आपने जो हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना की, बंधन को तोड़ने में सहायता की, प्रभु आपको बहुत बरकत दे। सारे स्वर्गीय आशीष, सारे स्वर्गीय धन से आपको प्रभु ब्लेस करे। थैंक यू प्रभु, आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी बहन। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। सेवा प्रभु की है, सब कुछ प्रभु का है, और प्रभु ही काम कर रहा है, प्रभु ही बोल रहा है। मेरे को तो पता भी नहीं होता कि क्या वचन देना चाहता है, देने जा रहा है, प्रभु देता है। ये तो यहोवा ही की दया है, उसी का अनुग्रह है। और उसको पता है कि उसके बच्चों की क्या जरूरत है, क्या कहाँ कटाई छटाई की जरूरत है, कहाँ पर आंसू पोंछने की जरूरत है, कहाँ करेक्शन की जरूरत है, कहाँ परफेक्शन की जरूरत है, कहाँ मजबूत करने की जरूरत है। ये तो हमारा बाप ही जानता है, और बाप अपने तरीके से काम करता है, क्योंकि सेवा प्रभु की है। आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी जय बहन, हम सबसे बढ़कर जय प्रभु आपको आशीष दे। मसीह। हाँ जल्दी बोलिए बहन। जय मसीह के ब्रदर्स। सब सही बोल रहे हैं। सच में इसमें इतनी गहरी शिक्षा मिलती है कि कहीं नहीं मिलता। और एक एक करके आप जितने भविष्यवाणी खोले हो सब एक एक करके पूरा हो रहा है। और मेरे माथों में ऑयल और हाथों में हमेशा ऑयल रहता है, हमेशा हमेशा। कभी मतलब थोड़ा ये कम हो जाता है लेकिन हमेशा रहता। अभी भी मेरे माथों में ऐसे टच कर दीजिए ना, कितना आ जाता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ, परमेश्वर इतना देते हैं, मांगने से बढ़कर इतनी खराई से भी हम नहीं चल रहे हैं, लेकिन एक एक भविष्यवाणी मेरे जीवन में सब पूरा हो रहा है। और आज तो इतना अद्भुत हुआ, जो हाथ में कट लगने जैसा थोड़ा हुआ उसमें निकल रहा था और थोड़ा ठहर गया था। मैं थोड़ा ज्यादा उपस्थिति में बैठती तो सच में बहता, ये मेरा विश्वास है। अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, मेरे हाथ में वो सामत मतलब महसूस कर पा रही हूँ। खड़े करती हूँ तो सामत को महसूस आपके कर साथ पाती, लेकिन ऐसा होगा, एक मिनट आपके साथ, सॉरी माफ करना, सॉरी जीसस। मैंने आपकी गवाही सुनी थी, अभी आपने कट वाली बताई थी, मैंने सुनी थी। लेकिन आपके साथ अब ऐसा होगा, जब आप प्रार्थना करोगे ना, आपके हाथ जमीन पर लगेंगे, तो वहां पर उंगलियां चप जाएंगी आपकी, चिकनाहट के साथ। वो ब्लेस, वो अभिषेक नजर आएगा आपके द्वारा। आप कुछ बर्तनों को पकड़ोगे, कुछ चीजों को पकड़ोगे, तो आपको खुद महसूस होगा इतना चिकना कैसे हो गया। कुछ ऐसा अभिषेक परमेश्वर आपके द्वारा और अद्भुत तरीके से, और उस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको और बढ़ाएगा, आत्मिक रूप से आपको बहुत बढ़ाएगा उस अभिषेक के द्वारा। सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु बहुत आशीष दे मेरी बहन। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है, अभी ज्यादा गवाही नहीं लेनी है। 1:22 हो गया, मैंने 1:20 कहा था, प्रभु मुझे भी माफ करे, हो गया समय। गवाहियां तो बहुत सारी हैं, और बहुत सारे लोग भूखे प्यासे बैठे हैं, भरे बैठे हैं। भैया हमें मौका मिल जाए, लेकिन प्लीज आप ही के लिए कह रहा हूँ, आप लोग अपनी पर्सनल प्रेयर्स में बैठ पाओगे। सबसे मेन चीज ये है कि आप अपनी पर्सनल रिश्ते में परमेश्वर के साथ बैठिए, ठीक है, पिता के साथ बैठिए। ये तो कुछ भी नहीं है। जब पिता के साथ बैठोगे ना, समझ लो कि आ, कैसे, बहुत ऐसा होता है ना कि नलका खुल गया, नलका खुल गया, बाल्टी भर गई, नलका खोलते के साथ ही बाल्टी भर गई। और बाल्टी ऐसे भर रही है कि नलके का पानी जब गिर रहा है बाल्टी के अंदर, तो लोगों को आवाज आ रही है, कचर 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 चर चर चर। तो कुछ इसी तरीके, जब यहोवा भरेगा ना आपको, जब उसके इस तालमेल में आओगे, देखना लोग आपको देखकर ब्लेस होंगे, सुनकर ब्लेस होंगे, खींचे चले आएंगे। आवाज कहाँ से आ रही है, बड़े बड़े चमत्कार कहाँ से हो रहे हैं, अरे चलो इनके पास, चलो इसके पास, प्रार्थना कराओ।
अरे अभिषेक बह रहा है, उमड़ रहा है जीवन इनके अंदर से। अरे इनको आशीष मिल रही है, देख वचनों में, आत्मा में, सामर्थ्य में, अभिषेक में बढ़ रहे हैं लोग, इनके पास आ रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं। इनकी रुकी हुई आशीष खुल चुकी है, इनके आंसू पोंछे गए, इनके परमेश्वर सच्चे हैं, इन्होंने सुना है, आएंगे, वो आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, प्रभु के दास ने कहा है कि जिस टूटी में से पानी निकलता है ना, वो टूटी खुद भी गीली होती है। चिंता मत करो, जब आपके द्वारा प्रभु ने लोगों की जिंदगी में काम किया है, तो आपको क्यों, आपकी जिंदगी में काम परमेश्वर क्यों नहीं करेगा? समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। जब आपके द्वारा परमेश्वर ने दूसरों की जिंदगी में काम किया है, चाहे वो एक छोटी सी प्रार्थना का उत्तर ही था, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी टाइप की टूटी को क्यों गीली नहीं करेगा? जब हम पानी भरते हैं तो जिस टूटी में से पानी निकलता है वो पहले खुद गीली होती है, उसके अंदर से फिर पानी निकलते हुए फिर बाहर आता है ना। तो अगर आपको लग रहा है अभी भी आप सूखे हो, लेकिन आप इस चीज को नहीं जानते हो कि वो पानी आपके अंदर से होकर आ रहा है, लेकिन एक आपका भी समय रखा हुआ है, आपके द्वारा बहुतों को जीवन मिल रहा है, तो परमेश्वर की दृष्टि में आप कितने अनमोल हो। क्या परमेश्वर आपको रास्ते से हटने देगा? क्या नहीं हटने देगा भाई, नहीं हटने देगा। आपका भी टाइम है। हालेलुया। जब बाल्टी भर जाएगी ना, उसको यूज करने के लिए मग्गे की जरूरत पड़ती है ना, चेले की जरूरत पड़ती है उस अभिषेक को फैलाने के लिए, बांटने के लिए, उड़ेलने के लिए, डालने के लिए। तो प्रभु आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को आशीष दे। अब हम मिलेंगे कल की नाइट प्रेयर में। तो कल तो गूगल मीट पर नहीं होगी, कल तो अपना जूम पर होगी, ठीक है। तो सभी को जय मसीह की, और अपनी पर्सनल प्रेयर्स में बैठना, ठीक है, प्रभु के साथ बैठना, वचन पढ़ना, और जिसकी जो भी गवाही है तो प्लीज वो ग्रुप में जरूर डाल देना, ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, चाहे वो छोटी सी है, लेकिन रिकॉर्ड में शॉर्ट में करके डालना, ठीक है। जय मसीह की। सभी को प्रभु आशीष दे। और अब हम जल्दी से लाल बटन पे क्लिक करेंगे